अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे एक दिल दहला देने वाले वाक़ये की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ारा की। ज़ारा के ऊपर इतना जुल्म हुआ कि उसके अपने ही ससुराल में उसे बेरहमी से जो है कत्ल कर दिया गया। ये वीडियो हमारे लिए एक अहम सबक भी है। सबक इसलिए कि हम इस तरह के जो भी हमारे मुआशरे में जुल्म हो रहे हैं, लड़कियों पे, बच्चियों पे, जो मैरिड हैं, जो इस बात को दबा के रख रही हैं, अपने अंदर, अपने दिल के अंदर दबा रही हैं, जो भी जुल्म हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए भी एक सबक है ये। जो है इतना बड़ा जुल्म हुआ, इतना बड़ा सानिया हुआ है एक बच्ची पे जो हामला थी, 7 महीने का जो है उसके पेट के अंदर बच्चा था। उसे बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से उसकी सास और उसकी नंद ने जो है कत्ल कर दिया अपने किसी रिश्तेदारों के साथ। एक दो लड़के थे उनके साथ मिल के। तो क्या किया जी उन्होंने, किस वजह से किया, इस वाक़े पे तफसील से बात करते हैं। चलें जी, उन लोगों ने जो है उसे कत्ल क्यों किया। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी ऐसी क्या दुश्मनी थी उसके साथ कि उसे इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से कत्ल करके उसे जो है मार दिया गया, उसे कत्ल कर दिया गया। उसके टुकड़े 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 करके जो है नाले में, कब कोई टुकड़ा कहीं फेंक दिया, उसके पाँव कहीं से मिल रहे हैं, उसके टांगे कहीं से मिल रहे हैं, उसका धड़ सर सब कुछ अलग कर दिया गया। जबकि उसके पेट के 2 टुकड़े किए, उसके जो पेट के अंदर बच्चा था उसके भी 2 टुकड़े हो गए। इतनी जालिम और इतनी जो है बेदर्द वो औरतें थी जिन्होंने वो इतना कुछ अपने माइंड में रखा हुआ था उस बेचारी के लिए, अपनी सगी भांजी के लिए। उसकी सगी खाला और उसकी नंद ने जो है कज़न हो गई। खाला, जो खाला की बेटी होती है, वो कज़नें होती हैं, कितनी प्यारी होती हैं सबको कज़नें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो अल्लाह पाक ऐसे सबको जो है हया और शर्म दे। और ऐसे जो हसास रिश्ते होते हैं ना, सास बहू का, नंद और भाभी का, तो इनमें तो काफ़ी ज़्यादा समझदारी से, हर कदम समझदारी से उठाना पड़ता है। यही कहूँगी कि मैं इस तरह नहीं करना चाहिए मुआशरे में, जहाँ जहाँ पे भी, जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है या किसी की वीडियो पहुँच रही है, क्योंकि ये न्यूज़ ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फैली हुई है ज़ारा वाली। तो इस तरह की अगर कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है तो उसे ख़त्म करना चाहिए। लड़कियां अपने लिए आवाज़ उठाएं, फौरी अपनी जो है मदद तलब करें अपने दोस्तों से, अपने अम्मी अब्बू से, अपने माँ बाप से। और अपना जो है अपने बचाव के लिए हमारे जो है दफ्तर वगैरह बने हुए हैं पुलिस के, और पंजाब पुलिस के काफ़ी सारे इदारे हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो कोशिश करें कि उनसे रब्ता करें। अपने ऊपर जुल्म इतना सा भी ना सहें। कोई इतनी सी भी बात है तो वो अपने दिल के अंदर ना रखें, ना छुपाएं। कुछ भी हो सकता है। एक ज़ारा गई है, हम ये नहीं चाहते, मैं ये नहीं चाहती कि इस तरह और ज़ारा का भी इस तरह से हाल हो। और ज़ाराओं को जो है हमें बचाना है, तो सब मिलकर आवाज़ उठाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी दें। चलें जी, अब तफसील से बात करते हैं कि वजह क्या थी, मसाइल क्या थे, उनके घर में क्या मामलात थे जिस वजह से उस बेचारी को बेरहमी से कत्ल किया गया। मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है कि मैं जैसे बात कर रही हूँ ना उसके बारे में। तो जी वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसका हस्बैंड जो है बाहर मुल्क में रहता था, उसे अपने साथ रखता था, उसे आराइश और आसाइश की ज़िंदगी फराहम कर रहा था। 2 साल का उसका बेटा, नन्हा सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा, जो लोग देख चुके हैं इस वीडियो को उनको पता होगा, काफ़ी खूबसूरत सा। ऊपर मैं पिक्चर भी लगा रही हूँ इधर। 2 साल का उसका बेटा जो अभी है, ताहयात है, अपनी नानों के घर रह रहा है। उसका जो हस्बैंड है वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया, उसने कोई भी बयान अपना रिकॉर्ड नहीं करवाया। क्यों मारा जी? सवाल ये है। आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे, हमें भी इसी चीज़ की थी कि आखिर क्या वजह बनी। तो जी वजह यही थी कि वो अपनी बीवी को काफ़ी खुश रखता था, उससे काफ़ी मोहब्बत करता था, उसके पास पैसा था, सब कुछ था। वो इस चीज़ से जलती थी कि हमारा बेटा जो है हमारी बहू को क्यों देता है, हमें क्यों नहीं देता, अपनी बीवी को क्यों देता है, अपनी बहन को क्यों नहीं देता, अपनी बीवी को क्यों देता है, अपनी माँ को क्यों नहीं देता, अपनी माँ पे खर्च करे। माँ को भी देता होगा, साफ जाहिर है, जो बेटा बाहर मुल्क में रहता है अपनी माँ बहनों का भी ख्याल रखता होगा। लेकिन मेन हक तो उसकी बीवी का था ना। अगर वो अपनी बीवी के साथ इतनी मोहब्बत करता था, उसे हर आसाइश और आराइश दे रहा था, आराम, तो उसका हक था, बीवी का भी हक था, क्योंकि वो उसकी वाइफ है, उसके जीवन साथी है, उसकी पूरी ज़िंदगी का साथी होता है। तो उसका तो हक ये बनता था ना। इसी जलन, इसी तहस्सब, इसी ज़िद की वजह से वो अभी अभी आई थी तकरीबन। उसके अब्बू का जो बयान रिकॉर्ड हुआ है वो कह रहा है कि 20 दिन हमारे पास रही है, 10-12 दिन हो गए थे अपने ससुराल में गई है।
उन्होंने प्लान बनाया, वो बच्ची नमाज पढ़ रही थी, सुनने में यही आया, मैं नहीं गई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इल्म, लेकिन सुनने में यही आया कि वो जब नमाज पढ़ रही थी बेरहमी से उसका गला काटा गया, उस पर इतना तशद्दुद किया कि उसके टांगें, उसका पेट, उसके पाँव, हर चीज़ अलग अलग टुकड़े किए, बोरी में बांधे, उसका जो सर था ना यहाँ से काट के उसे चूल्हे के ऊपर जलाया गया, जैसे हम सीरी पाए कोई चीज़ ऐसे भूनते हैं ना बकरे की या गाय भेड़ की। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नउज़, उसका सर और जो है सारा मुंह जलाया गया ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। उसे जाके गंदे नाले में फेंक आई, कोई हिस्से उसके रोड के दूसरे किनारे पे फेंक आई, इस तरह से उन्होंने किया। जब उसके नंबर पे बार बार उसके हस्बैंड ने कॉलिंग की, उसके अब्बू ने कॉलिंग की कि मेरी बेटी का नंबर नहीं मिल रहा, उसके हस्बैंड ने कहा कि मेरी वाइफ का नंबर नहीं मिल रहा, उन्होंने कॉलिंग की तो नंबर नहीं उठाया गया, आगे से कोई रिस्पांस नहीं था। तो उसका अब्बू जो है, साफ ज़ाहिर है बाप है बेटी का, वो भागता हुआ गया उनके घर। जितना दूर था मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है कि उनके घर से उनका घर कितना दूर था, ज़ारा के ससुराल का। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसकी बहन और माँ से पूछा कि मेरी बेटी किधर है, कॉल नहीं उठा रही। तो वो ये कहती है कि हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हमारी तो इज़्ज़त ख़राब हो गई, आपकी बेटी जो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। तो जो कि बाप था उसे अपनी बेटी की तरबियत पे पूरा यकीन था, भरोसा था कि उसकी बेटी किस किरदार की मालिक है। उसे पता चल गया कि कोई ना कोई जो है दाल में काला है, कोई ना कोई गड़बड़ है। उसने फ़ौरन जो है इदारे से रब्ता किया, पुलिस के पास गया। जब पुलिस ने तहकीक की तो वाक़या ये सामने आया कि ज़ारा के साथ इतना जुल्म हुआ, ज़ारा को के टुकड़े करके उसे फेंक दिया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़ारा जैसी हमारे पास कई, हमारे मुआशरे में जैसे ज़ारा पे जुल्म हुआ, ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं, हाईलाइट नहीं हो रहे, न्यूज़ के सामने नहीं आ रहे, लेकिन जुल्म जो है मुसलसल हो रहे हैं। तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपने जो है रिश्तेदारों में देखें, इधर उधर आसपास कहीं ऐसा जुल्म हो रहा है तो ख़ास ख्याल रखें सबका। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें कि आप लोग इस मामले में क्या राय देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाती रहूं। मुझे दें यहीं पे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह कल अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।